जितना हम अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर के आभार व्यक्त करते हैं, यानी कि थैंकफुल होते हैं, हर चीज़ को लेकर के अगर हम ग्रेटफुल फील करते हैं और इसे बोलते हैं, इसे फील करते रहते हैं, उतना ही वो चीज़ हमारी लाइफ में और ज़्यादा बढ़ती जाती है। और अगर हम किसी चीज़ को लेकर हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा शिकायत करते रहते हैं, तो हर बार हम उस चीज़ के ठीक होने की गुंजाइश को कम कर रहे होते हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ प्रीति। जो लोग थैंकफुल होते हैं उनकी हैबिट्स भी काफ़ी अच्छी होती हैं, क्योंकि वो इतने पॉजिटिव जो होते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है या उनकी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ हैं, कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। सब कुछ मिला जुला होता है, बट हाँ, खुशियाँ ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो खुशियों को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव रहते हैं। तो दुख के मोमेंट में भी अफर्मेशन करके अच्छे मोमेंट को लाने की कोशिश करते हैं, अपने नज़रिए को पॉजिटिव बनाते हैं। उन्हें यकीन होता है कि अच्छे मोमेंट आएंगे। उनकी सोच इतनी पॉजिटिव होती है ना कि वो अच्छे रिजल्ट को अपनी ओर बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं, और यही उनकी खूबी होती है, और इसी से उनके दिन काफ़ी अच्छे होते हैं। दुख के मोमेंट में भी पता नहीं चलता है कि ये कब सफ़र कर रहे थे या फिर इनकी लाइफ में कब प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि वो उस चीज़ का ढिढोरा नहीं पीटते हैं। वो उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उस चीज़ को फेस करते हैं, कि वो खुद पर यकीन करते हैं और इस पावर को भी समझते हैं कि एफर्मेशन की पावर कितनी स्ट्रांग है। पॉजिटिव होने से ही सब कुछ कैसे चेंज होने लग जाता है। कुछ भी हो, बट आपको अच्छा ही सोचना है, हमेशा पॉजिटिव होप बना के रखना है। चाहे आपकी हेल्थ ख़राब हो, चाहे फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम चल रही हो, चाहे आपके रिश्ते हर तरह से बिखरे हों, बट फिर भी आपको अच्छा ही बोलना है। आपकी हेल्थ सही हो जाएगी, पहले अपने मन को तो सही करिए। अगर मन सही होगा तो सब कुछ पॉसिबल। रिश्ते भी सारे सही होते जाएंगे जब आप लेट इट गो करना सीखेंगे, जब आप अपने अंदर माफ़ करने की टेंडेंसी लाएंगे, जब आप दूसरों को उसके कर्म, उसके नज़रिए और उसके भाग्य पर छोड़कर अपने कर्म और अपने नज़रिए पर काम करना शुरू करेंगे। अगर फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए वर्क करना है, सोचना है, माइंड लगाना है कि हम कहाँ से और क्या बेहतर कर सकते हैं। थोड़ा सा अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करना है, इससे चीज़ें अपने आप सही होने लगती हैं। बहुत तेज़ी से चीज़ें सही होंगी अगर आप अपने आप पर कंट्रोल कर लेंगे। सबसे पहले हमें अपने मन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और अपनी चीज़ों को सबको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। जितनी बार आप उस चीज़ का जिक्र करेंगे उतना ही वो प्रॉब्लम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो आपको उसे वीक करना है, स्ट्रॉन्ग नहीं। ज़्यादा पैसे खर्च करने की जो हैबिट है, इस पर लगाम लगाइए। अपने आप को बहुत ज़्यादा मॉडर्न और हाई फाई दिखाने की होड़ से बाहर निकलिए। किसी से कोई कंपटीशन मत रखिए, काम पर फोकस करिए और अपने टाइम को यूटिलाइज करिए। पेशेंस रखिए और ईश्वर पर यकीन रखिए। आपके दिन भले ही बुरे चल रहे हैं, बट फिर भी उसे बुरा नहीं बोलना है। ये मानना है कि चीज़ें अप डाउन्स होती रहती हैं, ये चीज़ भी ठीक हो जाएगी, और इतना बुरा भी कुछ नहीं है, सब चीज़ सही है, सब सही चल रहा है। अगर आप इस तरह सोचेंगे और बोलेंगे भी, कोई आपका हाल चाल पूछता है तो भी आपको ये बोलना है कि सब सही है, भले ही आप प्रॉब्लम झेल रहे हैं, और ये चीज़ तो आप फेस कर ही लेंगे, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आप ऐसे सोचते हैं ना, तो आप अपने मेंटल हेल्थ को हमेशा सही रख पाते हैं। हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सी कुछ बेसिक चीज़ें हमें मिली हैं जिसे हम बहुत हल्के में लेते हैं और कभी उस पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके बिना आप कभी सरवाइव कर ही नहीं सकते हैं। ऐसी चीज़ें आपके पास हैं, जैसे कि आपके सर पर छत है, खाने के लिए खाना है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छे रिलेशंस भी हैं, अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, साफ सुथरा पानी मिल रहा है। वो सारी चीज़ जो आपके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। फैमिली है आपके साथ, आपके फ्रेंड्स हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें गड़बड़ हों या कुछ चीज़ें ऐसी हों जो उतनी अच्छी ना हों, बट फिर भी आपको मिल तो रहा है ना, आपके पास है तो आप सरवाइव कर सकते हैं। जो चीज़ें गड़बड़ हैं वो सही भी की जा सकती हैं, और अगर सही नहीं भी की जा सकती हैं तो अपने माइंडसेट को चेंज करके हम चीज़ों को लेकर उतना परेशान होना बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बेसिक चीज़ें हमें मिली है ना, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ये आपके पास है ना, तो आप लकी, आप नेचर के करीब रहेंगे। जितना आप नेचर से प्यार करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन होगा और खुशियाँ होंगी।
अगर आपने अपने आप को नेचर से दूर रखा है, आप ऑफिस में पूरे दिन रहते हैं और घर आने के बाद आप घर के अंदर पैक हो जाते हैं, बाहर तो आपका निकलना बहुत कम होता है, घर में बस फ़ोन या किसी भी गैजेट से कनेक्ट होकर के रहते हैं, तो ऐसे में आपकी लाइफ में स्ट्रगल हमेशा रहेगा। आप जितना अचीव करते जाएंगे आपको लगेगा कि कम है, कभी सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं, उसे हम नोटिस करते हैं, तो ऐसे में हमें ना दूसरों के अंदर मौजूद अच्छाई का पता चलता है, उसे समझने का, उसे जानने का हमें मौका मिलता है। हम इस काबिल बनते हैं कि हम दूसरों के अंदर की अच्छाई को समझ पाएँ और हम उसे अप्रिशिएट भी करते हैं, और ऐसे में हमारे कनेक्शन उससे अच्छे बनते हैं, हमारा रिलेशन अच्छा होता है। आज आपका दिन कैसा गया? आज आपने किसे अच्छा फील कराया? किसने आपको अच्छा फील कराया? किस वजह से आज आपको अपने को लेकर अच्छा लग रहा है, आप अच्छा फील कर रहे हैं? रात में सोने से पहले अगर एक बार इस बारे में सोचते हैं ना, और आप इस चीज़ के लिए गॉड को थैंक यू बोलते हैं, तो आपका नेक्स्ट डे भी ना काफ़ी अच्छा जाता है। अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए अपने मन को ना स्पिरिचुअल पावर से भरिए, इससे आपका मन स्ट्रांग होगा और आप हर चीज़ को हैंडल कर लेंगे। जो मिला है उसकी वैल्यू करेंगे तो दुख अपने आप ख़त्म होता जाएगा, और जितनी बार आप ऐसा फील करते हैं उतनी बार आपका मन खुशियों से भर जाता है।